अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 सेकंड ईयर मैथ की रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि वैल्यू ऑफ सी गिवन होती थी और वो हमें देखना था कि इस वैल्यू पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ठीक है, ये फाइंड करनी है और फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। 6 क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि के की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, और एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है। हमने कोई ना कोई यानी कि जो कॉन्स्टेंट होता था सी पहले हम यूज़ करते रहे, वैसे सी एम एन के इस तरह इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इनका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 किस पे है, जब हमारे पास x इज लेस एंड इक्वल टू -1 और c प्लस 2 है, x इज ग्रेटर देन -1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट के लिए हम क्या करते होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती होती हैं तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हम इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख के हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये देखें -1 हमारे पास था x की वैल्यू, ठीक है, यानी कि x की -1 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड पे जो फंक्शन है और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन यानी कि जो लेस देन फंक्शन है जिसपे और जिसपे ग्रेटर देन है वो वाला फंक्शन हम पुट करेंगे, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज आर इक्वल, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट, तो इस पे फंक्शन हमारे पास कौन सा था, x प्लस 2 का इज इक्वल टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट, और इस पे फंक्शन कौन सा है, ग्रेटर देन पे c प्लस 2, ठीक है। ये हमने दोनों लिख लिए हैं। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये c प्लस 2 वैसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x कोई था नहीं, x का वेरिएबल, ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट था तो कांस्टेंट वैसे आ जाएगा। अब ये -1 प्लस 2 तो 1 आ गया, c प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू 1 -2 हो गया, और 1 -2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फंक्शन है एम एक्स कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 3 है, ठीक है। n तब होगा जब हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, और -2x प्लस 9 इफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी कि हमारे पास ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है वो वाली, और हमारे पास f ऑफ जो x की वैल्यू है यानी कि f ऑफ c जो है वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हमने लिख लिया है, इन तीनों को इक्वल नहीं किया। अब हमारे पास फंक्शन जो था लेस देन भी था तो ग्रेटर देन भी है, तो हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लिमिट फ्रॉम राइट और इज इक्वल टू किसके हैं, f ऑफ c, यानी कि x की वैल्यू जो हमारे पास 3 थी वो हमने लिख ली है। अब हम इन पे फंक्शंस की जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स हम फंक्शन पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 3 पे जो है यानी कि x इज इक्वल टू 3 था तो यहाँ पे हम ये n पुट कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन आएगा, यानी कि जहाँ पे हमारे पास x लेस देन था तो mx ये आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास x ग्रेटर देन 3 था तो वहाँ पे राइट हैंड लिमिट -2x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। और f ऑफ 3 पे हमारे पास जब x इज इक्वल टू 3 था तो क्या था, n आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनके लिमिट को पुट करेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जब हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, m वैसे आ जाएगा और x की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -2x प्लस 9 था तो -2 इंटू 3 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। और n वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम m और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा,
3m माइनस 3 to 6 प्लस 9 इज इक्वल टू n हो गया। 9 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3m इज इक्वल टू 3 भी है और n इज इक्वल टू 3 भी है, इनके जो 3 था ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, तो m की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम m और n की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेम अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, mx कब है, जब x लेस दैन 4 है, और x स्क्वायर का फंक्शन है हमारे पास जब x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 है। ये भी हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब, तो कंटिन्यूस जब फंक्शन होगा तो तब हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ सी कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, ठीक है। जब हमारे पास x इज इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन आएगा, जो लेस देन था mx का आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास राइट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन आएगा, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। और जहाँ पे f ऑफ 4 हमने यहाँ फाइंड कर लिया, जहाँ पे x इज इक्वल टू 4 था, तो वहाँ पे कौन सा फंक्शन था, x स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 थी, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 16 पुट कर लिया है। अब ये इनकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 4m हो जाएगा, x की जगह पे 4 आ जाएगा और इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 16 था, तो हम क्या करेंगे 4m इज इक्वल टू 16 कर लेंगे, ठीक है। तो m को सॉरी दोनों साइड पे हम 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 4। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देख लेते हैं उसमें क्या है। उसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे कि फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो ये फंक्शन है, और जब x इज इक्वल टू 2 है तो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास यहाँ पर लेस दैन और ग्रेटर दैन का जिक्र नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सिंपल लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को नहीं यूज़ करेंगे। सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है कि हमारे पास ये x के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लिमिट इस पे अप्लाई होगी। तो लिमिट जब अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये वाला फंक्शन हमने लिख लेंगे, ठीक है। और ये किसके होगा, जब हमारे पास 2 के एग्जैक्ट इक्वल था तो वहाँ पे k आ रहा था ना, ये वाला, तो हमारे पास ये हो गया, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये जब हमने इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट की और एफ ऑफ 2 की यहाँ पे k था वो पुट कर लिया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिमिट अगर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 जो कि हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस 2 9, और ये भी स्क्वायर रूट 9 यानी कि 3 माइनस 3 करते हैं तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। तो जब हमारे पास इस तरह फंक्शन हो, यानी कि कोई ना कोई दो वेरिएबल इस तरह माइनस हो रहे हों या प्लस हो रहे हों, तो हम क्या करते हैं, और हमारे पास आंसर भी 0/0 की फॉर्म में हो, तो हम उस फंक्शन को रैशनलाइज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस में था तो प्लस से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, कि स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इसी से हम डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास रैशनलाइजेशन हो जाएगी। ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये क्या कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया और माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम वैसे ये x माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा साथ। तो ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x माइनस x करेंगे तो हमारे पास ये x हो जाएगा, और 5 माइनस 7 हमारे पास क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू k थी ये साथ वैसे ही आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लिमिट जो थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है जब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास लिमिट हर फंक्शन पे अप्लाई होगी, इनके हर जहाँ जहाँ वेरिएबल x का होगा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी लिमिट। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो क्या हुआ, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 5 हो जाएगा। साथ में ये हमारे पास प्लस हो रहा है तो प्लस x की जगह पे 2 + 7 हो जाएगा, ये 7 साथ वैसे
तो √1/√9 प्लस √9 इज इक्वल टू के हो जाएगा। √9 हमारे पास 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/3 + 3 6, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।